चैनल देख रहे हैं और मैं हमना हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। चमन के इलाके में होने वाली गोलाबारी के सिलसिले के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी हलाक और लातदार जख्मी हुए, जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि उस जानिब कोई जानी नुकसान ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत चमन के रास्ते से होती है। अफगानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कुद्दूस ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और इस मामले की तफ्तीश करवाने का हुक्म दिया। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है, तब से ऐसे वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या टीटीपी के मेंबरान के साथ कैसा सलूक किया जाएगा? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? जब अफगानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की सूरत में देखने को मिलते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में या चंद माह में पाकिस्तान में 52% जो है दहशतगर्दी के मामला जो है बढ़ने हैं, इजाफा हो रहा है। जब दूसरे ममालिक की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ रही थी तो उस वक्त अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। इंडिया को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के कर्नल जनरल काबुल पहुंच गए और वहां चाय का कप उठाया गया। उनकी एक तस्वीर भी देखने को मिली थी जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और उस चाय के कप का बहुत मजाक उड़ाया गया। वही जब पाकिस्तान में भारत ने अपने जो एयर फोर्सेस हैं, एयर जेट्स हैं, वो भेजे थे, तो उनके जब 2 एयर जेट्स गिरा दिए गए और उनके कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया था, अभिनंदन को, तो उसकी एक वीडियो भी देखने में मिली थी जिसमें उसने चाय का कप पकड़ा हुआ था। उसने कहा था द टी इज़ अमेजिंग। इस वाक़े के बाद तापी का मंसूबा भी जो है वो हमें कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। तापी एक तवील गैस पाइपलाइन का मंसूबा था जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में आकर ख़त्म हो जाना था। पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर होते तो उन्हें हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेस का बहुत सा हिस्सा अफगानिस्तान की तरफ से मिल जाया करता। नई मंडियाँ लगाने का मौका जो है वो बढ़ जाता, तजारत बढ़ जाती, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों में कई हद तक मुतनाफ़ा होता, मतलब बराबर चीज़ें चल रही होती, ना ज़्यादा नुकसान होता ना ज़्यादा मुनाफा होता। पाकिस्तान की मईशत इतने बुरे तरीके से तबाह ना हो रही होती। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहतर ताल्लुकात की वजह से अमन कायम हो जाता, दहशतगर्दी पर बहुत हद तक जो है काबू पा लिया जाता। नई हुकूमत की कारकर्दगियाँ, जब से शहबाज हुकूमत बनी है, इन्होंने अफगानिस्तान के मामले पर ज़रा भी तवज्जो नहीं की। मगरबी ममालिक में सब दौरों पर जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहा है तो कोई फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। किसी ने कभी अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो दी? क्या कभी किसी ने अफगानिस्तान का दौरा किया? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं आए रोज़ कभी कहाँ जा रहे होते हैं, कभी कहाँ जा रहे होते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उनके दौरों पर जो है 1 अरब 75 लाख रुपए खर्च हो गया। तो क्या अफगानिस्तान किसी को नज़र नहीं आया? क्या वो लोग नज़र नहीं आ रहे होते जिनकी जानें जा रही होती है? हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत का काम होता है अपने वतन की हिफाजत करना, ना कि वतन के पैसों पर जो है सैर सपाटे करना, दूसरे ममालिक में घूमने चले जाना, और पैसे जो हैं वो आप लोगों ने कौमी ख़जाने से देने होते हैं। उसके बाद नो टॉकिंग ऑन अफगानिस्तान मैटर, मतलब अफगानिस्तान के मामले पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद बेहोश पड़े हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुल्क में चल क्या रहा है। उनका करप्शन के खिलाफ जहाद नहीं खत्म हो रहा। वैसे जहाद इन अ सेंस हम देख सकते हैं कि जहाद तो वो कर रहे हैं कि उनके और उनके भाई साहब के ऊपर जो करप्शन के खिलाफ केसेस थे वो सारे केसेस गायब हो गए। तो भाई जहाद तो सच में उन्होंने किया है। सुहेल शाहीन के मुताबिक अफगान के हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं कि ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं। द गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू रिजॉल्व पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिस्प्यूट्स। IMF के बारे में बात कर लेते हैं जी। IMF अब पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा। IMF जी वो डिटेल्स मांग रहा है कि सैलाब की सूरत में जो आप लोगों को कर्जे दिए गए थे वो आपने कहाँ लगाए हैं वो हमें बताएं। तो देखा जाए, और इमरान रियाज खान ने भी चैलेंज कर दिया हुआ है इस चीज़ पर कि अगर जो तुम लोगों को पैसे उन लोगों की मदद करने के लिए दे गए थे, तुम लोगों ने अगर उनका 10% भी लगाया तो मुझे वो बता दो, मैं जो है वो अपनी जेब से वो अदा करूँगा। इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। IMF पाकिस्तान पर एतबार नहीं कर रहा, मजीद कर्जे नहीं दिए जा रहे। डार साहब के मुताबिक जी पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान तरक्की क्या कर रहा है? पिछले चंद माह में डॉलर की कीमत बढ़ती चली गई है। तो अवाम ने, जो पाकिस्तान का अमीर तबका है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुज़िश्ता 8 माह के अंदर
जो है सोना खरीदा है। अब कितना सोना खरीदा है, वो है 8 अरब डॉलर का, 13 टन सोना खरीदा गया है। तो इस चीज़ के बारे में क्या किया जा सकता है, पाकिस्तानी हुकूमत कोई भी इकदाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। आए दिन पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ एक कदम बढ़ता चला जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये लोग क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।